एनसीपी को लगा बड़ा झटका, 18 विधायकों संग अजीत पवार ने की पार्टी से बड़ी बगावत। पलक झपकते ही नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार। एनसीपी चीफ शरद पवार की रणनीतियों को ध्वस्त करते हुए बीजेपी के पाले में शामिल हुए अजीत पवार। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को चकमा देने में कामयाब हो गए डिप्टी सीएम अजीत पवार। राजनीति के खेल में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। राजनीति के बड़े बड़े महारथी भी कभी कभी इस खेल में चकमा खा जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में दिन ब दिन सियासी समीकरण तेजी से बदलते जा रहे हैं और एक बार फिर से एनसीपी के साथ ऐसा ही देखने को मिला। एनसीपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस बात की सुगबुगाहट तो पहले से ही लगाई जा रही थी कि अजीत पवार शरद पवार की नीतियों से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी में सुप्रिया सुले की भर्ती पर अजीत पवार के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही थी, जिसकी वजह से तय माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल नेता विपक्ष के पद पर विराजमान अजीत पवार पार्टी के साथ बड़ी बगावत करके बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा ही देखने को मिला। कोई इस बात का अंदाजा लगा पाए उससे पहले ही अजीत पवार ने पलक झपकते ही पाला बदल लिया। महाराष्ट्र में तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम में शरद पवार की पार्टी एसडीपी में फूट पड़ गई। उनके भतीजे अजीत पवार ने सियासी पलटी मारते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके अलावा 9 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। 5 साल के एक ही कार्यकाल में पवार तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 2019 में अजीत पवार ने बगावत कर दी थी। तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार में वो डिप्टी सीएम बनाए गए थे। बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम पद मिला था और अब तीसरी बार एकनाथ शिंदे की सरकार में वो डिप्टी सीएम बन गए हैं। रविवार को मुंबई में तेजी से घटनाक्रम में बदलाव देखने को मिला। कोई इसका पता लगा पाता इससे पहले ही सब कुछ बदल गया। इसकी भनक तो तब लगी जब अजीत पवार 17 अन्य विधायकों के साथ राजभवन की ओर कूच कर गए। उससे पहले उन्होंने एनसीपी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी पहुंची थी, लेकिन वह थोड़ी देर में वहां से निकल गई। उस बैठक में शरद पवार के करीबी माने जाने वाले और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। उधर शरद पवार जो आज पुणे में थे, उन्होंने आज ही अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि भतीजा अजीत पवार आज कुछ गड़बड़ करने जा रहा है, लेकिन इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया इसका अंदाजा भी उन्होंने नहीं लगाया था। एनसीपी के चीफ शरद पवार को राजनीति का चाणक्य भले ही कहा जाता है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला जब एनसीपी चीफ शरद पवार को चकमा देने में साफ तौर पर अजीत पवार कामयाब हो गए। उन्होंने नेता विपक्ष से सीधा पलटी मारते हुए डिप्टी सीएम पद अपने पक्ष में कर लिया। मंत्री बनने वालों में हसन मुशर्रफ, धर्मराव हेत्रम, छगन भुजबल, अनिल पाटिल, दिलीप पाटिल, सुनील वल्सदे, धनी मुंडे, अदिति तटकरे आदि का नाम भी शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। उनके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे। दावा किया जा रहा था कि एनसीपी के 53 में से 29 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को प्राप्त है। वैसे तो इस बात की सुगबुगाहट पहले से ही लगाई जा रही थी कि अजीत पवार कभी भी पार्टी से बड़ी बगावत कर सकते हैं, लेकिन अजीत पवार इतनी तेजी से बड़ी बगावत को अंजाम देंगे इस बात का अंदाजा पार्टी के अंदर मौजूद बड़े बड़े महारथियों में से किसी को नहीं था। और जिस तरह से अजीत पवार के द्वारा फैसला किया गया उससे कहीं न कहीं एनसीपी के साथ साथ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की नींद भी उड़ गई है। अब देखना ये होगा कि अजीत पवार की इस चाल का जवाब एनसीपी के चीफ और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार कैसे देंगे। रिपोर्ट द नॉइज ऑफ इंडिया।